हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज चालू करने वाले हैं मीजोजोम्स। तो देखते हैं मीजोजोम्स क्या होता है। ये देखिए क्या है, सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। क्या मैंने बनाया? एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनाया और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सबसे आउटर स्ट्रक्चर है जो कि क्या है? सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। इसके अंदर ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? सेल मेम्ब्रेन। तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग जो है क्या है? इन्हीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग को क्या बोला जाता है? मीजोजोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीजोजोम्स। ये क्या है? मीजोजोम्स है। ये क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? स्पेशलाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? स्पेशलाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में जानते हैं, मीजोजोम्स के बारे में। तो मीजोजोम्स के बारे में हम क्या जानेंगे कि ये होता है एनालोगस। क्या? एनालोगस। एनालोगस का मतलब क्या होता है? जो सेम टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करे। तो किसके एनालोगस होता है? एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका काम क्या है? मीजोजोम्स का काम क्या है? रेस्पिरेशन में मदद करता है। किस में मदद करता है? रेस्पिरेशन में मदद करता है। किस में मदद करता है? रेस्पिरेशन में। कहाँ? बैक्टीरियल सेल में। और क्या काम है इसका? डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। किस में? डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। और किस में मदद करता है? डीएनए रेप्लिकेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स में डीएनए को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। और क्या काम करता है? सेल वॉल बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है? सेल वॉल। और क्या काम करता है मीजोजोम्स? मीजोजोम्स का और क्या काम है? तो ये क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। क्या करता है? सरफेस एरिया को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और क्या करता है? इंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? इंजाइमेटिक कंटेंट ऑफ सेल को बढ़ाता है। तो कितना कितना फंक्शन हम लोग जान चुके। एनालोगस किसके होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का, इसलिए रेस्पिरेशन में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स में मदद करता है। ये जो बाहर का जो सेल वॉल दिख रहा है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, तो वो सेल वॉल बनाने में मदद कौन करता है? मीजोजोम्स करता है। ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है यहाँ, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद क्या करता है? इंजाइमेटिक कंटेंट ऑफ द सेल को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फॉर्म्स के बारे में। किसके बारे में? फॉर्म्स के बारे में। तो किस किस फॉर्म्स में मौजूद होता है? तो देखते हैं यहाँ। एक किस फॉर्म में होता है? टिब्यूल्स के फॉर्म में होता है। इसके बाद किस फॉर्म में होता है? लेमिले के फॉर्म में होता है। और किस फॉर्म में होता है? वेसिकल्स के फॉर्म में होता है। टिब्यूल्स कैसा होता है? कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद लेमिले कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। और वेसिकल कैसा होता है? ऐसा दिखता है। तो किस किस फॉर्म में मौजूद होता है? टिब्यूल्स के फॉर्म में, लेमिले के फॉर्म में और वेसिकल्स के फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं क्रोमेटोफोर्स के बारे में। क्या होता है क्रोमेटोफोर्स? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया? सबसे पहले हम यहाँ क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? इसके बाद हम क्या बनाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे। और इन्हीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ क्या बोला था? मीजोजोम्स बोला था। तो कुछ ऐसे ही इनफोल्डिंग होते हैं क्या? क्रोमेटोफोर्स। क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर्स। इनमें क्या होता है? पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ऐसे पाए जाते हैं? एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। क्या? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। एक किसका एग्जाम्पल है? साइनोबैक्टीरिया का अंदर है एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ब्लू ग्रीन एल्गी किसका एग्जाम्पल है? साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं।
क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड्स बोलते हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है, रिड्यूस्ड क्लोरोप्लास्ट। ये किस फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, और किस फॉर्म में हो सकते हैं, लेमिले के फॉर्म में हो सकते हैं। किसके फॉर्म में हो सकते हैं, लेमिले के फॉर्म में हो सकते हैं। ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं और लेमिले के फॉर्म में हो सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। ये हो गया सेल वॉल, और इसके नीचे हम बनाते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर क्या बनाते हैं, जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। किस टाइप के, दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। एक जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, सिर्फ एक क्रोमोसोम्स है, सिंगल क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम, सिर्फ एक क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। यही क्या है, मेन डीएनए है। क्या है, मेन डीएनए है किसका, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। इसको और किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, जीनोफोर के नाम से जाना जाता है। हम लोगों को ये सारा नाम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके बाद एक क्या है, प्लाज्मिड है। क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। क्या है, सर्कुलर। प्लाज्मिड कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर कैसा है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। कैसा डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये क्या है, मेन डीएनए नहीं है। कैसा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। प्लाज्मिड क्या काम करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किसके अगेंस्ट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। और ये किस चीज में मदद करता है, नोट लगा के पॉइंट लिखिए। क्या लिखिए, नोट लगा के। प्लाज्मिड helps in monitoring bacterial transformation। क्या, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन फॉरेन डीएनए। ये लाइन क्या करके रखना है, याद करके रखना है। प्लाज्मिड किस चीज़ में मदद करता है, ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है। और क्या लिखना है प्लाज्मिड के बारे में, और क्या जानना है, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। कितने टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, दो टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, एफ प्लाज्मिड और एक कौन सा होता है, आर प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड को क्या बोला जाता है, फर्टिलिटी फैक्टर। एफ को क्या बोला जाता है, फर्टिलिटी फैक्टर। जबकि आर को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस फैक्टर। आर को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस फैक्टर। अब फर्टिलिटी फैक्टर भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एफ प्लस और एफ माइनस। एफ प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल, जबकि एफ माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर सेल में क्या हो, प्लाज्मिड मौजूद ही हो, लेकिन ये जरूरी है कि हर सेल में क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए क्या होगा, मौजूद होगा। बात करते हैं किसके बारे में, एपिसोम्स के बारे में। एपिसोम क्या होता है, तो एपिसोम क्या है, बहुत आसान है। क्या एपिसोम क्या है, बहुत आसान। मेन डीएनए, क्या, मेन डीएनए प्लस में एफ प्लाज्मिड, क्या, एफ प्लाज्मिड, इनको मिला के क्या बोला जाता है, एपिसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपिसोम, याद रखना है। थैंक यू।